फ्रेंड गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सब लोग बताइए, आप सब लोग कैसे हो। तो आज मेरा छोटा सा वीडियो है ज्योति मौर्य के ऊपर और आलोक मौर्य के ऊपर, क्योंकि ये केस देखिए मेरे मायके के बगल में का ही है, मेरे गांव के पास ही का ये गांव है और उसी गांव का ये मामला है, आजमगढ़ का। तो जैसे कि पता ही है आप सभी को, पूरा न्यूज़ मुझे पूरी चीज़ बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी बात तो सभी को पता है, क्योंकि ये वायरल वीडियो हो रहा है इस समय। और बहुत अचंभित हूँ मैं कि इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी देखिए इन्होंने क्या किया। जो पति इनका सपना पूरा किया, ये उसी को छोड़ने में तुली हुई हैं, उसी को साथ ये धोखा कर दी। इनकी शादी 2010 में हुई थी, लगभग मेरी शादी उसी समय हुआ था, 2010 में ही। तो आज 13 साल के बाद इनको डिवोर्स चाहिए। 13 साल बाद इनको पता चला है कि इनका पति सफाई कर्मचारी है। 13 साल पहले ये कहाँ थी। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब वो पढ़ाया, जब ये पढ़ रही थी, तब इनको नहीं पता था कि नहीं मेरा हस्बैंड एक सफाई कर्मचारी है। चाहे इनके पापा को नहीं पता था कि मेरा दामाद सफाई कर्मचारी है। इनका तो डिवोर्स भी ये लेने वाली थी ना कुछ साल पहले। फिर ये डिवोर्स क्यों नहीं ली? क्योंकि इनका सपना कैसे पूरा होता। इनके पापा के पास इतना आमदनी नहीं था कि इनको एसडीएम बनाते, चाहे इनकी पढ़ाई पूरी करवा सके। जो ये दहेज की मांग कर रही है ना, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। क्योंकि इनके घर में जितनी भी फैमिली है ना, सभी गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं। तो ये जो दहेज की बात बोल रही है ना, ये झूठ बोल रही हैं। क्योंकि दहेज जो मांगता है ना, वो 2 बच्चा पैदा करने के बाद नहीं दहेज मांगता है। जिसको दहेज चाहिए होता है ना, वो शुरू से परेशान करने लगते हैं। जाके उनसे पूछिए जिनको दहेज के लिए परेशान किया जाता है। इनको दहेज के लिए कोई कभी नहीं परेशान किया। अगर उनको दहेज लेना होता तो इनको ये पढ़ाते क्यों? जो खर्चा इनके पढ़ाई में उन्होंने लगाया, क्यों लगाते? इनके पापा 1 रुपया भी उसमें मदद नहीं किए हैं, क्योंकि ये घर के बगल का मामला है, गांव के बगल का मामला है, बहुत दूरी पे ये नहीं है। समझिए मेरे मायके से 15 मिनट लगता है इनके गांव जाने में। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना दूर है इनका गांव। तो गांव के लोगों से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से है। चलिए मैं आगे वीडियो में बता देती हूँ। मेरे ही गांव के कुछ लोग हैं जो इनकी सच्चाई आपको बताएंगे। मीडिया वाले अगल बगल हर जगह से पूछ रहे हैं, जो यूट्यूब के रिपोर्टर हैं हर जगह से लोग पूछ रहे हैं। तो आगे का वीडियो में थोड़ा सा किसी का मतलब रिकॉर्ड की हूँ, सॉरी। आप सब लोग सुन लीजिए कि गांव वाले क्या कहते हैं इनके बारे में, और क्या हमारे गांव में इनको लेके चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना झूठ वायरल तो हो गई, लेकिन कुछ अच्छा काम करके वायरल होती ना। इतना घटिया काम क्यों की? जिस आलोक मौर्य के साथ आप 13 साल बिताई, उसको इतना जल्दी कैसे भूल सकती हैं किसी और के चक्कर में? क्या पता वो लड़का भी शादीशुदा हो। और मैं योगी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों को जॉब देनी ही नहीं चाहिए और इनको इनके पोस्ट से निलंबित किया जाए। ये वीडियो मेरा वीडियो हो सके तो आप लोग प्लीज़ इतना शेयर कीजिए कि योगी जी तक पहुंच जाए। मैं बचपन से जानता हूं, मैं उनका पड़ोसी हूं। अच्छा जी। तो इनकी जो शादी हुई थी वो यहीं से हुई थी? हाँ, घर से हुई थी। शादी कार्ड पे जो वो वायरल कर रहे हैं, शादी के कार्ड पे आलोक मौर्य केवल लिखा था। और वो जो कार्ड पे दिखा रही हैं वो तो उनके यहाँ का था। दहेज लेना रहता तो पहले ही शादी नहीं करता उनसे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बारात गया था, हम लोग जो सेवा सत्कार होता है बारात में, वो हम लोग पाए उतना हाई लेवल। हम कहना चाहें तो हम भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं। हम भी महाराज जी से भी कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
इससे अब इनकार कर रहे हैं लोग। ज्योति मौर्य जी के जो कृत्य इन्होंने किया है उससे पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में यह है कि लड़की पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। इसके लिए ज्योति मौर्य जिम्मेदार है ना। आगे से आगे कितने लोगों की कितनी लड़कियों की भविष्य खराब होगी, इसके लिए ज्योति मौर्य जी। ये बिहार बक्सर में जो है हमारे यहाँ जब चूंकि ये बताइए कि बिहार तक ये मामला जा रहा है, जहाँ का मामला है उसके पड़ोस में 10 गाँव तक ऐसा करें कि बहू नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ सब 10 गांव तक नहीं कह रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में ग्रामीण अंचल में लोग कह रहे हैं कि बहू मत पढ़ाइए। ऐसा हाल होगा, ज्योति मौर्य की तरह करेगी तो हर आदमी। ज्योति मौर्य अगर शिक्षित थी, अगर ये काम किए हैं तो पूरे समाज को या गंदगी इतना गंदा फैला दिए हैं कि पूरा क्षेत्र इससे बहुत दुखी है। आज हमारे गांव की बहुत बेइज्जती हो रही है। हाँ, ज्योति मौर्य का जो है कहना है कि मतलब ये हमसे जो है एसडीएम बनने के बाद से जो पैसे की डिमांड करने लगे, फ्लैट की डिमांड करने लगे इनका जो है, तो क्या ये ऐसा है क्या? जैसे आप बताइए कि पति कमाया तभी न पढ़ी। आज अगर वह कमा रही हैं तो अपने घर को नहीं देखेंगी, घर को नहीं बनाएंगी तो कौन बनाएगा? करीब 50 लाख रुपया मकान मांग रहे हैं। ज्योति मौर्य जी पैसा किसको देना चाहती हैं आप? किसको देना चाहती हैं? अपने परिवार को देना चाहती हैं कि वहाँ ले जाके बरेली में वो कहाँ देना चाहती हैं? क्या करें सर? मैं यही कह रहा था कि 2010 में शादी हुई। शादी होने के बाद आलोक मौर्य ने उनको 4 साल 5 साल पढ़ाया। जब दहेज मांगने की समय थी तब तो उन्होंने मेहनत करके उसको पढ़ाया, और जब उन्होंने नौकरी पा गया तो अब दहेज मांगना थे तो मिथ्या है ना, गलत है ना। झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। जिसको आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, जिस घर से हम लोग बाराती गए थे, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बारात गया था, हम लोग जो सेवा सत्कार होता है बारात में वो हम लोग पाए, उतना हाई लेवल का नहीं था। उनके घर की स्थिति हम लोग जानते हैं, पड़ोस का मामला है हमारे। लेकिन पैसा यह लगाए, पढ़ाए या पैसा ये लगाए, पढ़ाए या सारी व्यवस्था ये दी है कि आप आज 50,000 या 1 लाख रुपया आप PCS में पा रही हैं, वेतन पा रही हैं, तो आप अपने घड़ी के लिए, अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगी। अगर परिवार मांग रहा था, परिवार में आप मकान बनाए इलाहाबाद में या अपने बच्चों को शिक्षा दें इसको। जब आज 10 साल तक 12 साल तक पैसा नहीं मांगा, आज पैसा मांग रहा है, तुमको PCS बना दिया। आप एक जो बारात भी गए हैं आलोक जी के, तो आप जो है गाँव के हैं, पड़ोसी हैं, तो आप लोगों की क्या मतलब मांग है कि क्या होना चाहिए उनको? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भी देखिए, अगर हम कहना चाहें तो हम भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं, हम भी महाराज जी से भी कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे गांव और क्षेत्र की मांग है जी। क्या कहेंगे भैया, आप क्या नाम है आपका? अजय बेनबंसी हैं, बचवल के निवासी हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि वो बच्चे में कमी नहीं है। जब शादी हुई तो ये पढ़ रही थी, इस समय ये जो पढ़ रही थी, और उस समय ये कोई नौकरी से नहीं थी, पढ़ाई कर रही थी। लेकिन रह गई बात, उन्होंने इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। शादी के बाद ही पढ़ी हैं यहाँ? पढ़ाई तभी कर रही थी, लेकिन जो उस पोजीशन पे पहुंची हैं वो 10 साल मेहनत करने के बाद पहुंची हैं। इसके पहले इतनी ऊंचाई पे नहीं थी। पढ़ाई माँ बाप से भी लेकर और ये भी लेकर के अपना जो है पढ़ाया वो लड़का, और शरीफ लड़का, नेक लड़का है। मैं यह चाहूँगा कि उसके साथ ईमानदारी हो और न्याय हो, जो उचित है वो न्याय होना चाहिए। उन्होंने वो जो क्या नाम है उनका, जो SDM है, हाँ, वो उन्होंने बहुत गलती की है। जो आज उछाल मार रहे हैं कि पति पैसा मांग रहा है, ज्योति मौर्य जी, अगर पतिये मांग रहा है ना, कोई गांव तो नहीं मांग रहा है, गांव को तो दे नहीं रही हैं। अगर पति मांगा ही होगा तो अपने कार्य और अपने ही परिवार के लिए मांगा होगा ना। ज्योति मौर्य के ही परिवार। ज्योति मौर्य का जब आई थी, आप तो देखे थे यहाँ पे आई थी, तो हाँ, आई थी, देखा गया। पहले से उनका व्यवहार कैसा था? पहले तो क्या शुरू में तो ठीक था, लेकिन ये कब से ये विवाद 2-3 महीना पहले से कि 1-2-3 साल पहले से ऐसा ये लोग क्या विवाद हुआ यहाँ से तो कुछ पता। SDM बनने के बाद से ऐसा? हाँ, SDM मान लीजिए, ये तो बनी SDM जो है 2015 में। जब इनके पास जुड़वा बच्ची हुई तो उसी दिन इनका जो है रिजल्ट आया, उसी दिन इन्हें जो है नौकरी पे किया गया। तो हम यही चाहेंगे कि यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अब ये IPS होकर के अगर ऐसा घिनौनी हरकत कर रही हैं तो ये अच्छा नहीं है। इस पर निपड़ा अगर व्यक्ति करता तो एक लिए कहा जाता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी अच्छी कार्य किया जाए।